भारत में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इनकी क्या स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है उस पर बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है। और यह रिपोर्ट वैसे आप देखेंगे तो फैक्चुअली बिल्कुल दुरुस्त दिखाई पड़ेगी और ऐसा लगता है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट है। लेकिन असलियत यह है कि यह आधा सच है और पूरा भ्रम। उसका यह क्लासिक उदाहरण है। रिपोर्ट की शुरुआत इस लाइन से होती है कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकते हैं। हिंदुस्तान की 5 दिनों की जरूरत ही पूरा हो सकता है। यह बात तकनीकी रूप से गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसे रखा गया है वही असली समस्या है। क्योंकि यह आंकड़ा केवल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, जिसको हम एसपीआर कहते हैं, आपातकालीन भंडार, उसका है, न कि भारत की कुल ऊर्जा सुरक्षा का। सच्चाई यह है कि किसी भी देश की ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ उसके रणनीतिक भंडार से नहीं नापी जाती। भारत के मामले में तो हरगिज नहीं। खुद बीबीसी की उसी रिपोर्ट में यह माना गया है कि जो तेल की कंपनियां हैं, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, उनके पास 64.5 दिनों का स्टॉक है और रणनीतिक भंडार को मिला दें तो कुल क्षमता हिंदुस्तान की 74 दिनों की है। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को साइड में करके इन तमाम को 5 दिन का हेडलाइन इसको ही प्रमोट किया गया, प्रोजेक्ट किया गया। यानी कि आपका मकसद जो है उन लोगों के भीतर डर पैदा करना है, बेचैनी पैदा करना है, ऐसा लगता है। सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देकर के ये कहा गया है कि जो स्टोरेज है उसका 1/3 हिस्सा खाली है। ठीक है, लेकिन यह भी आधा सच है। रणनीतिक भंडार हमेशा 100% भरे नहीं रखे जाते, क्योंकि इन्हें सिर्फ स्टोरेज नहीं बल्कि ट्रेडिंग और रोटेशन के मॉडल के तहत भी मैनेज किया जाता है। भारत में विशाखापत्तनम, मंगलोर और पदुर जैसे स्टोरेज में कई बार जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनको भी स्टोरेज दिया जाता है। इससे देश को आर्थिक और लॉजिस्टिक दोनों लाभ मिलते हैं। यानी कि खाली दिखने वाला हिस्सा कमजोरी नहीं बल्कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का पार्ट है। मगर रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत अपनी जरूरतों का 88% से ज्यादा तेल आयात करता है, ठीक है, और मिडिल ईस्ट से ज्यादा, यानी कि उस पर निर्भर है। यह तथ्य पुराना फ्रेम लेकर के वर्तमान के खेमे में डालने की कोशिश है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने आयात स्रोतों को तेजी से डाइवर्सिफाई किया है। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। रूस आज भारत के बड़े सप्लायर्स में शामिल हो चुका है। अमेरिका और दूसरे देशों से भी हिंदुस्तान ने आयात बढ़ाया है। 40 दिन से ज्यादा या 40 देशों से ज्यादा तेल अब भारत मंगाता है। इसलिए कहना कि मध्य पूर्व में रुकावट से भारत की सप्लाई सीधे खतरे में आ जाएगी, आज के संदर्भ में यह अधूरी बात है, यह अधूरा विश्लेषण है। हिंदुस्तान जहां से तेल मंगा रहा है उनको एक बार आप देखिए। और सबसे अहम बात जो रिपोर्ट में नजरअंदाज की गई वो है भारत की रिफाइनिंग क्षमता। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। भारत केवल कच्चा तेल आयात नहीं करता है, बल्कि दुनिया के बड़े रिफाइनिंग हब्स में भी हिंदुस्तान की गिनती होती है। देश के पास इतनी क्षमता है कि वह अपने घरेलू इस्तेमाल के अलावा पेट्रोल, डीजल का निर्यात भी करता है। अगर सही में आप देखें तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। अगर होती तो सबसे पहले ये कमी आपको दिखाई पड़ती।
लेकिन ना तो पेट्रोल पंप सूखे हैं, न रिफाइनरी की रफ्तार धीमी हुई है। घबराहट में खरीदारी की बात भी रिपोर्ट में कही गई, लेकिन यह साफ नहीं किया गया है कि यह किसी वास्तविक कमी के कारण हुई या अफवाहों के चलते। रिपोर्ट बहुत खेल करती है। भारत सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में साफ कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और सप्लाई पूरी तरीके से सामान्य है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी का 64% भंडारण वाला बयान भी इसी बात की तस्दीक करता है कि सिस्टम काम कर रहा है, ना कि फेल हो रहा है, और सरकार लगातार कई मोर्चों पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। इसके उलट असली कहानी यह है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लगातार मजबूत कर रहा है। 6.5 मिलियन मीट्रिक टन के नए स्ट्रैटेजिक भंडार पर काम चल रहा है और उससे आने वाले दिनों में यह क्षमता बढ़ेगी। मकसद साफ है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के करीब पहुंचना और किसी भी वैश्विक संकट के लिए तैयार रहना। और सबसे बड़ा फैक्ट जिसे इस तरह की रिपोर्ट में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और इसमें भी किया गया है, वो ये कि भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही नहीं देख रहा है, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को हिंदुस्तान लगातार पेट्रोलियम सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स और सप्लाई एग्रीमेंट के जरिए यह सहयोग जारी है। सवाल सीधा है, जो देश अपने पड़ोसियों को ईंधन दे रहा हो, क्या वह खुद सिर्फ 5 दिन के भंडार पे खड़ा होगा? लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट अपनी हेडलाइन में यही कहती है और यह भ्रामक है, इंटेंट पर सवाल पैदा करती है। जाहिर है भारत के पास 5 दिन का नहीं बल्कि 60 से 74 दिनों का वास्तविक ऊर्जा बफर है। उसके पास डाइवर्सिफाइड सप्लाई सोर्स है, मजबूत रिफाइनिंग क्षमता है और विस्तार की भी साफ सुथरी योजना है। ऐसे में केवल एक हिस्से को उठाकर पूरे सिस्टम को कमजोर बताना न तो निष्पक्ष विश्लेषण है और न ही जिम्मेदार पत्रकारिता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश बंद होनी चाहिए। यह देश आज संकटों को मैनेज करने की क्षमता रखता है, न कि उनसे घबराने की, परेशान होने की जरूरत है। आप अगर पूरा डेटा देखते हैं बीबीसी, तो वो जो तस्वीर बनाना चाहता है उससे अलग तथ्य हैं, लेकिन उन तथ्यों को कहीं ना कहीं दरकिनार करके और जो हेडलाइन बनाई गई वो भ्रामक है, लोगों में भय पैदा करने वाली है और देश में एक बेचैनी पैदा हो इस मकसद से लिखी गई दिखती है।